लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज गुरुवार को रेवाड़ी जिला सचिवालय स्थित सभागार में तमाम अधिकारियों की जिला स्तरीय मीटिंग ली। साथ ही अधिकारियों को अगले 3 महीनों के भीतर विकास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। डॉक्टर बनवारी लाल ने माना कि कुछ खामियां रह गई जिसे अभी चुनाव से पहले दुरुस्त कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि अब अधिकारियों की ढिलाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, दिल्ली जल संकट पर बोले, हरियाणा पर आरोप लगाने की बजाय दिल्ली सरकार जल प्रबंधन करे। हरियाणा पहले से ही दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दे रहा है। दिल्ली सरकार बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रही है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, पिछले 3 महीने लोकसभा चुनाव आचार संहिता की वजह से निकल गए, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो सके। हालांकि अभी हमारे पास 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। क्या निकल कर आया और क्या समीक्षा की गई? देखो, अभी विधानसभा का चुनाव 3 महीने बाद है और अभी 3 महीने आचार संहिता लगी हुई थी, तो कामों में काफ़ी डिले हुआ, काफ़ी रुकावट आई। तो 3 महीने में काम को कैसे तेजी लाई जाए, इस बात पर सभी विभागों के अधिकारियों से चर्चा हुई और खासकर आज 3-4 महकमों में ज़्यादा चर्चा हुई। पंचायती राज, पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी और बिजली बोर्ड, ये 4 महकमे अहम महकमे हैं जिनसे ज़्यादातर लोग इफेक्टेड होते हैं और समाज के अंदर इसका असर भी पड़ता है अगर सही समय पर काम होता है। तो सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई आगे जो भी काम करने हैं उनका तुरंत काम हो और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारे कोई भी आम जन है, पार्टी के लोग हैं, उन सब का जो भी आए काम के लिए उनका काम का निपटारा तुरंत किया जाए, उनका मान सम्मान भी किया जाए। ये भी अधिकारियों को हमने दिशा निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी कामों का निपटारा किया जाए, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी महकमा है, सड़क के जो काम है वो जो आगे बरसात आने वाली है, बरसात के अंदर इन कामों में रुकावट आती है। तो हमारे पास ये जो 1-1.5 महीना है, इसके अंदर इस काम की स्पीड बढ़ाई जाए ताकि जल्दी से काम पूरे हों। इसी तरह पब्लिक हेल्थ के जो विभाग है उसको भी हमने डायरेक्शन दी है कि जहाँ भी गंदा पानी आ रहा है, जहाँ भी लीकेज है, उस लीकेज को तुरंत ठीक किया जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और बिजली विभाग से ये दोनों चीज़ इफेक्टेड हैं। अगर बिजली नहीं आती तो पब्लिक हेल्थ भी पानी देने में असमर्थ हो जाता है। तो बिजली विभाग के लोगों को, अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि आप बिजली की सप्लाई इंश्योर करें और दोनों अधिकारी, दोनों विभाग आपस में कोऑर्डिनेट करें कि जब पानी का समय हो तो बिजली अवश्य होनी चाहिए ताकि पानी की सप्लाई इफेक्टेड ना हो। तो इस तरह की डायरेक्शन अधिकारियों को आज हमने दी। देखो, हरियाणा उनके हिस्से का पानी दे रहा है और उन्होंने इस बात का जब कोर्ट में भी किया है, वो अपना मैनेजमेंट करें। जो हिस्सा उनका हमारे हरियाणा की तरफ से है वो हम पूरा दे रहे हैं, तो हरियाणा के ऊपर लांछन लगाना गलत है। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव में कुछ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए कि उनकी नेगेटिव भूमिका रही। अब जिस तरह से काम हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं तेजी देखी जा रही है। यदि ये अधिकारी पहले काम करते तो शायद और बेहतर रिजल्ट आते। उसको किस तरह से देखते हैं, सरकार क्या कर रही है इसके लिए? देखो, सरकार के पास जिस तरह के फीडबैक किसी अधिकारी के खिलाफ आ रहे हैं तो उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, लगातार 10 साल आपकी सरकार रही है, आज इलेक्शन है तो आप कह रहे हैं कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन 10 साल में लगातार लोग शिकायत करते रहे कि सीवर का पानी भरा हुआ है, नल का पाइप टूटा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला क्या अधिकारियों पे सरकार का? देखो, ऐसा है, हम समय समय पर मीटिंग लेते रहे। ऐसा नहीं कि आज ही मीटिंग लिए, हम समय समय पर अधिकारियों की मीटिंग, समीक्षा मीटिंग लेते रहे और उनको दिशा निर्देश भी देते रहे। और कहीं कमी आती है तो उसको तुरंत ठीक भी करवाया गया है। हो सकता है कमी आई हो, लेकिन उसको तुरंत ठीक भी करवाया गया है। सर, इलेक्शन के बाद राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी देखी गई आपके प्रति? नहीं, ऐसा नहीं, मेरे प्रति नहीं, वो सारा जिस तरह से समाज की बात करें तो सारे देश में ही इसका असर हुआ है। उन्होंने कहा भी बात, ऐसा मेरे प्रति थोड़ी। तो सब प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, तमाम इस तरह के सूत्र जो अब रखे गए और समाधान भी किए गए। अब क्या देखते हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, क्या उसमें कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं? तमाम इस तरह की बातें आ रही कि प्रॉपर्टी आईडी को हटा दिया जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी। तमाम किस तरह की सरकार इसको लेने वाली? देखो, सरकार के सामने सभी ने अपनी बात रखी है
कि भाई इनका समाधान होना चाहिए, जैसे भी हो, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, या और कोई समस्या चाहे बीपीएल की हो, इन सब का समाधान होना चाहिए। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए हैं कि वो सुबह 2 घंटे बैठें और लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करें। एक भ्रष्टाचार को लेकर अंकुश लगाया तहसीलों के अंदर डॉक्टर साहब, लेकिन आज भी अप्रूव्ड एरिया के लिए रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लगातार शिकायतें मिल रही है। किस तरह से इससे निपटा जाए लोगों की रजिस्ट्री? देखो, इसके बारे में भी जो दिशा निर्देश हैं सरकार के, उस हिसाब से, रूल के हिसाब से रजिस्ट्रियाँ हो रही है। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो उसकी कंप्लेंट करें, सीएम उस पर भी डालें, हमें भी दें, ताकि उस पर कार्रवाई की जाए। कंप्लेंट करने वालों की रजिस्ट्रियाँ रोक दी जाती है? नहीं, ऐसा है, रोक नहीं जाती, उस पर देखेंगे, जांच करेंगे, मान लो उसमें कोई जायज है या नाजायज है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे रजिस्ट्रियाँ रोकी जा रही है लोगों की, तो उसी के लिए तो सीएम साहब ने कहा कि इनका समाधान करो ताकि लोगों को असुविधा ना हो। 3 महीने के अंदर सरकार को चुनाव में जाना है, उसके लिए क्या तैयारियां है? देखो, तैयारियां तो अभी चुनाव हुआ है, एक तरह से हमारी रिहर्सल होगी वैसे तो, और हर पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में गए हैं और हम भी गए हैं, तो हमारी तैयारी तो हो ही गई। अब आगे तो एक रिपीटेशन है थोड़ा सा। सब आखिरी जो 20 साल पुराने किराएदार हैं, दुकानदार या जो घर लेकर के नगर परिषद के, उनकी रजिस्ट्री की बात कही गई थी, पॉलिसी बनाई गई थी, वो आज भी मैंने अधिकारियों से इस बात पर चर्चा की है। तो कुछ उसका जो जमीन किसकी है, कौन इसका मालिक है, इसका डिसीजन कहीं तहसीलदार लेवल पर होना है और वो होकर के डीसी साहब उसको आगे भेजेंगे। दुकानें नगर परिषद की है, बाल भवन की है, सरकारी दुकानें, उन किराएदारों की बात नहीं, मैं उनकी कह रहा हूँ कि भाई उसका, जैसे कई किराएदार तो हमारे बावल में जैसे काफी दिनों से बैठे हैं, अब वो किराया ले रही कमेटी, लेकिन वो दुकान है किसी के पंचायत की है, किसी की रेवेन्यू की है, किसी के पीडब्ल्यूडी की, अलग अलग, तो उसका एक टाइटल डिसाइड करके भेजेंगे, तो उसके बाद उसका